कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं और कुछ ठीक ठाक होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको फिर आपको देखने को मौका मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन में। एबीसीडी टाइप है। फॉर्मूला देके स्ट्रक्चर को प्रोडिक्ट करना है। फॉर्मूला देके किसको प्रोडिक्ट करना है? स्ट्रक्चर को। तो हम कैसे सोच सकते हैं? मैंने आपको एक हिंट दिया था। अगर आप चेक करें C8, क्या चेक करें? C8। C8H8O। मैंने आपको एक बात बताई थी, कार्बन और हाइड्रोजन जब बराबर हो तो बेंजीन रिंग होने का बात समझ आ गया। फॉर्म एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP। क्या आप 2,4-DNP का मतलब समझते हैं? काले बच्चों को पता ही नहीं ये डीएनपी होता है। डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। और जब वो कार्बोनिल कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्राजोन बना देता है। इसका मतलब इसके अंदर ये जो टेस्ट है 2,4-DNP, ये कंफर्म करता है भाई इसके अंदर जो कार्बन है वो कौन सी कार्बन है बोलो? कार्बोनिल कार्बन इसके अंदर क्या है? प्रेजेंट। बात समझ आ रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी बातें बताऊंगा। कन्वर्जन भी एक बार आपको रिकॉल करा दूंगा, तो उसको भी आप ध्यान से एक बार देख लेना, क्या पॉसिबिलिटी बन के आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन। मतलब ये वाला जो कंपाउंड है वो कौन सा टेस्ट मार रहा है बोलो? आइडोफॉर्म टेस्ट मार। आइडोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन साथ में पकड़ो, क्या होनी चाहिए? 3 का मिथाइल ग्रुप बड़ा होना चाहिए। अच्छा, डस नॉट डज इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर रिएजेंट। मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं देगा। तो ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई सिंपल डबल बॉन्ड नहीं होगा। रिंग का डबल बॉन्ड जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि जो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होता है वो चक्री की तरह चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं। On drastic oxidation with chromic oxide reducing carboxylic acid, we having molecular formula। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन मारोगे, अब ऑक्सीडेशन मारने के बाद फॉर्मूला क्या हो गया? C7H6 और टू आइडेंटिफाई A and B, तो दिस इज A and this is B। आपको लग रहा है कि एक कार्बन कम हो चुकी है? आप साथ में एक बात तो गारंटेड है भाई, इसके अंदर 6 कार्बन वाला रिंग है, ये तो बात कंफर्म हो चुकी है। अब चक्कर पड़ रहा है 2 कार्बन का। किसका पड़ रहा है? 2 कार्बन। अगर मैं एग्जाम में बैठ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो पहले राउंड में मैं सोचूं, अच्छा 2 कार्बन है तो मैं एज ए स्टूडेंट अगर इसको पकड़ूं तो मैं इसको ऐसे करके लिख के थोड़ा थोड़ा खुश हो रहा। मैंने कहा चलो मैंने लिख दिया। फिर जैसे जब मैंने ये लिखा तो मेरे पॉइंट मेमोरी में आया कि ये तो भाई आइटोफॉर्म टेस्ट देगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो क्या चाहिए? फ्री। क्या चाहिए? फ्री। फिर बच्चे को आइडिया होगा, अच्छा सर मैं और क्या करूं, तो सीओ को बीच में घुसा दो। सीओ को बीच में घुसा दो। जैसे आप सीओ को बीच में घुसाओगे तो आपके पास एक वाला स्ट्रक्चर निकल के आएगा, सीओ CH3। जैसे ये लगा मुस्कुराहट एकदम हाई ऑन रेट। क्यों? क्योंकि ये वाला कंपाउंड क्या देने वाला है? आइडोफॉर्म टेस्ट देने वाला। क्या देने वाला है? इसके अंदर क्या हो गया? ये फ्री। बोलो हाँ या ना। और आपको अगर एग्जामिनर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको पहले इसके ऊपर क्या लगा के दिखानी है? आइडोफॉर्म दिखानी पड़ेगी। तो जैसे आप इसके अंदर आइडोफॉर्म दिखाओगे, I2 इन द प्राइम्स ऑफ NaOH, बहुत ही सिंपल है। ये CH3 किस में जाता है बच्चों बोलो? I लग जाता है और क्या बन जाएगा बोलो? CH3। हाँ जी, बात समझ आई नहीं समझ आई? पक्की गल है। बीच में एक ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा, पूरी क्लास एक तरफ और ये क्वेश्चन एक तरफ होगा। ठीक है, अभी पहले स्लो स्लो जो क्वेश्चन आने हैं पहले वो दिखा दो। तो ये वाला कार्बन किसमें जाता है? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में। किसमें जाता है? तो रिंग के ऊपर आपा ने क्या लगाया? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो मैंने हाइड्रोफॉर्म बना के दिखा दिया। तो दिस इज A, दिस इज A। तो A पता चल गया आप लोगों को।
तो दिस इज ए, तो ए तो मेरे को भाई पता चल ही गया क्या है। अब ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे, क्या करोगे, मान लो ऑक्सीडेशन आप करोगे, CrO3 डाल रहे हो, आपको पता है कीटोन है, क्या है, कीटोन है। तो कीटोन में जनरली क्या होता है कि आप पॉप ऑफ रूल यूज करते हो। क्या यूज करते हो, बट वो कहता है CO कम के साथ आता है, CO। अब देखो, अगर CO कम के साथ चला गया, रिंग कभी अकेला नहीं रहेगी, रिंग कभी अकेला। रिंग के केस में अगर कीटोन इसके साथ है तो उसने बेंजोइक एसिड बनाना ही बनाना है। क्या बनाना है, क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे इसका वो बेंजोइक एसिड जैसे ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन मारेगा तो इस चीज का बना देगा वो बेंजोइक एसिड। क्या बनाएगा, फॉर्मूला चेक कर लो, साथ में एक कार्बन किसमें चला जाएगा, फॉर्मिक एसिड में। किसमें चला जाएगा, फॉर्मिक एसिड में। और आपको पता है जो फॉर्मिक एसिड होता है वो बाद में किसमें चला जाता है, CO2 एंड H2O में। ये एक ऐसा एसिड है जो कि निहत्ता है, बहुत ही ज्यादा क्या है, अनस्टेबल है। ये यहाँ पे रहता नहीं है, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होके ये भाई साहब पानी और CO2 में चले जाते हैं। ये फॉर्मूला चेक कर लो, उसको फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर आपको किसको आइडेंटिफाई कर रही है, बी को। बोलो बात समझ आई, नहीं समझ, शॉर्ट में चाहे लिख लीजिए, बाकी मैं शेयर कर दूंगा ये PDF आपके साथ। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, लिस्टेड क्वेश्चन जो आपने एक बार कर लिया है, बट फिर भी उसका रूट तो सेटअप करें ना आप, कैसे करना है। ये क्वेश्चन NCERT से मैंने डायरेक्ट उठा लिया, आपने पढ़ा भी है। अब बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है, उसको परसेंटेज से कहता है कोई लेना देना नहीं है, सीधा रट्टा मार। इसमें उसने अगर क्वेश्चन को 5 मार्क्स में पूछ लिया तो आपको पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको कार्बन लेना है, हाइड्रोजन लेना है, और आपको क्या लेना है बच्चों, ऑक्सीजन। और उसके बाद बच्चों आपको लेनी है परसेंटेज। क्या लेनी है, इसका कितना परसेंटेज, 69.77, इसका 11.63, और बाकी 100 में से माइनस करके जो बच गया वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। समझ गए, 100 में से दोनों को प्लस करके कर दो। कार्बन का मास कितना होता है, आपको एक छोटी सी बात बताओ, एम्पिरिकल फॉर्मूला पता क्या होता है, मोल का रेशियो, बस। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता नहीं 11th में ऐसे टेबल बनाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। वन वर्ड में अगर आपको कोई बोले व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, आपने कहना है कुछ नहीं सर, ये तो मोल का रेशियो, एटम्स की मोल का रेशियो होता है, एटम्स की मोल का रेशियो। देखो मैं आपको अब प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12, इसका कितना होता है 1, इसका कितना होता है 16। उसके बाद आपका बच्चे इसके मोल्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो इसके मोल्स निकालेंगे, जिसको आप ये मोल्स बोल देंगे, और निकालने का तरीका 69.77 12 11.63 बाय 1। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है वैसे, कितना 18.6, तो 18.6 डिवाइडेड बाय 16, ये मोल आ गए। और मोल की रेशियो ले लो, वो आपको क्या मिल जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या आपको पता है इसको डिवाइड करके कितना आंसर आएगा, आपको कैलकुलेशन बेस्ड होगा। किसी को फॉर्मूला पता है क्या आएगा, C5H10। और ये बार बार मैं चिल्ला के आपको बोल रहा हूँ, जैसे आप इसका रेशियो लोगे, इसका नंबर आएगा, इसका नंबर आएगा, फिर उस नंबर को सिंपलेस्ट बनाना होता है। क्या बनाना होता है, सिंपलेस्ट बनाने के लिए जो नंबर सबसे क्या होता है, छोटा होता है, उसको सभी से क्या कर देते हो, डिवाइड करते हो। इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए भाई। इसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है, मतलब क्वेश्चन अब यहाँ से आ गया। अब C5H10 जब भी आता है, मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, जब भी एल्कीन के साथ O का फील आए, एल्कीन के साथ किसका फील आए, एल्कीन के साथ किसका फील आए, O का। एल्कीन के साथ किसका फील आए, O का। तो समझ लेना कि ये या तो एल्डिहाइड होगा, या ये क्या होगा, या क्या होगा, एल्डिहाइड, या क्या होगा। बाकी उससे इंफॉर्मेशन आपको देगी भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 86 है, ओके, मैं इससे भी निकाल सकता, 86 फॉर्मूले से भी मैं चेक कर सकता था। इट डज नॉट रिड्यूस, कौन सा रीजन, टॉलरेंट टेस्ट ये देता नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, कीटोन होगा, एल्डिहाइड। बट फॉर्म एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। बच्चों को लिखनी नहीं आती, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है NaH, वेरी, एंड गिव कौन सा टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट वो तो हो गया जी, हो गया है। और विग्रेस ऑक्सीडेशन इट गिव्स, क्या देता है, इथेनोइक एसिड है, सिर्फ मेमोरी में आया इथेनोइक प्रोपेनोइक, 2 3। तो इसका मतलब जो आपके पास कीटोन होगा, क्या होगा, कीटोन होगा, तो उसमें कीटोन में कितने कार्बन होंगे, 5 होंगे। कितने होंगे, तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब आप गलती भयंकर करो, आप जबल कौन यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे लगाया, बोलो ये आइडोफॉर्म टेस्ट मारेगा, रीजन, बच्चा कहता है ग्वाइंडिया का फ्री मिथाइल ग्रुप देखना। मैं बच्चों को मजाक करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई बिल्कुल
साथ वाले का देखना होता है, कीटोन के बिल्कुल साथ वाले, यहाँ पे ये साथ वाले का साथ वाला आ गया, तो इसका मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट ये तो जो आइडोफॉर्म है ये मारेगा ही नहीं, ये रिएक्शन देगा ही नहीं, तो आपको कीटोन को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आपको याद भी कराया हुआ है, वैसे मैंने बोला वो टू ओन, क्या करके बोला है, टू ओन टू ओल विद फ्री मिथाइल ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट मारते हैं। तो इस चीज को ध्यान से देखो, अगर आप करेंगे यहाँ पे CS3 CS2 CS2 CO CS3, अब ये क्या मारेगा, बस उसके बाद इसको ऐसे जस्टिफाई करके इसका आइडोफॉर्म बना दो। आपको पता है इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, एक कार्बन 2 3 4, बैलेंसिंग के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, सीधा लिख देता हूँ कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, और इसका क्या बनेगा बच्चे, आइडोफॉर्म का कलर कौन सा होता है, क्या कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्लियर हो गया। ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो ऑनलाइन लगा रहे हैं उनको भी समझ आ गया क्या, चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस। चलिए चलिए नेक्स्ट देखो क्या, अगला क्वेश्चन देख लो क्या है, C8 रिपीट है, सेम क्वेश्चन है ऑलरेडी डन, सेम ही है ना, चेक कर लो, सेम बिल्कुल सेम। लो जी अब आ गया आपका फेवरेट टॉपिक, सर इतना कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इतना कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यहाँ पे आके बचती है बैंड, क्या बचती है, और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपका जो कन्वर्जन आना है, आपके जो एनसीईआरटी के लिस्टेड कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है वहीं से आना है। आप मेरी बात को क्यों नहीं मान रहे, सर लिस्टेड भी नहीं होती, मतलब एक बार तो हो जाती है, जब दोबारा करते हैं तो फिर गायब। अब मैं देखो बीइंग ए स्टूडेंट मैंने 2-3 रिएक्शनें पकड़ी हैं, अब मेरी सोच को पकड़ो, जब टीचर मैं पढ़ता था, जब टीचर पढ़ाता था, सोचता था ये बंदा रट के क्या आता है कि इसको ऐसे याद कैसे, अप्रोच पकड़ो, क्या पकड़ो, अप्रोच पकड़ो। क्वेश्चन है, अब इसमें सारे रीजन आएंगे, मैं ज्यादातर आपको बता दूं एल्डिहाइड कीटोन में मैं ज्यादा किसके बारे में सोचूंगा, पहले एक रिव्यू लो, क्या लो, रिव्यू, उसके बाद कन्वर्जन पे आते हैं, पहले रिव्यू लेते हैं, सुनो मेरे साथ चीजों को बोलना। एल्डिहाइड कन्वर्जन में मैं पहला पॉइंट तो आपको नेमिंग रिएक्शन बेस तो बोलते ही बोल, कौन सी रिएक्शन बेस, नेमिंग रिएक्शन। लाइफ में अगर आपको बीटा हाइड्रोक्सी चाहिए, क्या चाहिए, पीछे बोलो मजा नहीं आ रहा, तो आपका को एल्डोल लगाना, क्या लगानी, बीटा हाइड्रोक्सी चाहिए, एल्डोल के बारे में सोच, बीटा हाइड्रोक्सी चाहिए तो एल्डोल के बारे में सोच, अल्फा हाइड्रोक्सी चाहिए तो HCN के बारे में सोच, उसके बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, हाइड्रोलिसिस, साथ बोलो, बीटा हाइड्रोक्सी चाहिए तो अल्फा हाइड्रोक्सी चाहिए तो HCN करके तब जाके उसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। अच्छा कार्बन, एक कार्बन बढ़ाना है, नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 बढ़ाना है, 1 को इंक्रीज करना है तो KCN के बारे में सोच, किसके बारे में सोच, KCN के बारे में सोच। नंबर ऑफ कार्बन डबल करने हैं, कार्बन को ही डबल करना है, वुड्स के बारे में सोच, किसके बारे में सोच, वुड्स के बारे में सोच। मन चाहे कार्बन डबल करने तो आंसर दिया, सही पकड़ा, क्या बोल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में सोच, बच्चा यहां पे पूछता है तो इसको लिखे मन चाह, क्या मन चाह, भूल गया ठीक है, तो मतलब मन चाह कार्बन अगर बढ़ाना है तो किसके बारे में सोचना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड के बारे में सोचना है, एक कार्बन बढ़ाना है, 2 बढ़ाने हैं, 3 बढ़ाने हैं, क्या करना है इसके बारे में सोच, समझ गए। ग्रिग्नार्ड इसमें कन्वर्जन में आपको काफी हेल्प तो ग्रिग्नार्ड ही कर देगा, काफी हेल्प तो आपकी क्या कर देगा, ग्रिग्नार्ड ही कर देगा। बट इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, एक बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करा करो। देखो एल्डोल से भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्रॉस एल्डोल से नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो उसको देखना पड़ता है, मॉलिक्यूल को देखना पड़ता है। तो अगर ये पहले मेमोरी में है, एक कार्बन बढ़ाना है, KCN डबल करने हैं, वुड्स फ्रैक्शन मन चाहे करने हैं तो ग्रिग्नार्ड,
वाला काम आपको करना है, ठीक है। बाकी तो इसमें नेमिंग रिएक्शन आता है, क्या आती है, नेमिंग रिएक्शन के थ्रू भी आपका सीधा कन्वर्जन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। पहले का नाम देखो क्या लिखा है, उसने कहा 2 स्टेप से ज्यादा नहीं लेना, नॉट मोर देन 2 स्टेप, कंडीशन लगा के। थोड़ा आपने कोशिश करना है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ ट्राई करना है। मेरे मेमोरी में सीधा स्ट्राइक आ रहा है, अल्कीन बनाना है, अल्कीन बनाना है, मेरे को अल्कोहल से अल्कीन बनाना आता है, बोलो मेरे साथ, अल्कोहल से क्या बनाना आता है, उसमें मैं कॉन्संट्रेटेड H2SO4 डाल देता हूँ, क्या बना देता हूँ, H2SO4 डाल देता हूँ, मेरे पास अल्कीन बन जाता है, बोलो हाँ या नहीं। अब आपके लिए ये तो आसान हो गया, कीटोन, पूरी बात ध्यान से समझना, पूरे एल्डेहाइड में जनरली क्वेश्चन कीटोन से अल्कोहल बना के करने की कोशिश की जाती है, या अल्कोहल से कीटोन बना के एल्डोल कराने की कोशिश की जा सकती है, वाइस वर्सा समझो, कीटोन से अल्कोहल या अल्कोहल से कीटोन, इस तरह का कॉन्सेप्ट समझो पहले। तो अब मेरे माइंड में आया, अच्छा कीटोन है, अब मैं इसको अल्कोहल में कैसे चेंज करूं, किसी को पता है, LiPH4 या NaBH4, वन इन द लॉजिक, CH3, इसने इसको किसमें बना दिया, अब अल्कोहल से एल्कीन बनाना आता है, क्या डालूं, CH3 4, एक और होता था, कौन सा टेम्परेचर, ये नहीं भूलना पूरी जिंदगी, एक 443 होता था और एक 413 वो भी एसिड होता है, H3PO4 भी एक एसिड। ये वाला क्वेश्चन एक बार मैंने आज के रूट में आपको रख दिया, सारा का सारा क्वेश्चन, जिसको आता है वो भी एंजॉय करे, जिसको नहीं आता वो एक बार समझ लीजिए। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कैसे सोचा, मैंने सोचा अल्कीन बनाना है, मैंने कहा यार अल्कीन तो मेरे को अल्कोहल से बनाना, मेरा पॉइंट देखो क्या था, अल्कोहल, तो मैं सीधा अल्कीन पे नहीं सोचा, मैंने पहले अल्कोहल के बारे में सोचा। अल्कोहल बनाना पूरे एल्डेहाइड कीटोन में तो शानदार और आसान काम है। आगे बढ़ू, क्या लिखा है, बेंजोइक एसिड से 2 स्टेप से ऊपर रिएजेंट नहीं लेना, पूरी जान लगाते हैं। मैं आपको पहले अप्रोच बताता हूं, अप्रोच कोई नेमिंग रिएक्शन, यस, कौन सी रिएक्शन, बट रोजनबर्ग किसके ऊपर लगती है, एसिड क्लोराइड के ऊपर, और ये बेंजोइक एसिड से मेरे को पता है बेंजल्डेहाइड बनाने के लिए नेमिंग रिएक्शन रोजनबर्ग फेमस है, रोजनबर्ग, और वो बेंजोइक एसिड के ऊपर लगती है, वो किसके ऊपर लगती है, बेंजोइल क्लोराइड। अब इसको Cl में चेंज करने के लिए मेरे पास क्या, शाबाश, SO बन गया बेंजोइल क्लोराइड, लॉजिक बन गया बेंजोइल क्लोराइड। मैंने यूं करा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या रखा मैंने Cl, अब इसको मैं यहाँ से कन्वर्ट कर सकता हूँ बड़े आसानी से, क्या डाल, और नीचे अगर आपने लिख दिया रोजनबर्ग तो टीचर तो रोज रोज हो जाएगा, खुश हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, रोजनबर्ग लिख दिया तो क्वेश्चन आपका फुल टू फुल सही जाएगा, बोलो हाँ ना। चलिए अब मैंने अप्रोच क्या लगाई यहाँ पर, बेंजल्डेहाइड रोजनबर्ग से मशहूर है, बेंजल्डेहाइड बनाना है रोजनबर्ग, बाकी जितने मैंने मेथड ऑफ प्रेपरेशन किए मेरे माइंड में आ ही नहीं रही, सच्ची नहीं आ रहा, मेरे माइंड में सिर्फ नेमिंग रिएक्शन ही आती है। बेंजल्डेहाइड बनाना है, किससे बनाया, रोजनबर्ग किसके ऊपर लगती है, एसिड क्लोराइड के ऊपर, एसिड क्लोराइड में कैसे बनाऊं, SOCl2 लगा दो, समझ गए। अब ये देख लो क्या है, मैंने आपको बोला बीटा हाइड्रोक्सी या 3 हाइड्रोक्सी, ये 2 वर्ड पकड़ के चलो, कौन सा, बीटा हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, ये एल्डोल के बिना बनना ही नहीं, जितना मर्जी जो लगा लो ना, जितने मर्जी रिएजेंट लेके आ जाए ना, आपको अगर एक बात माइंड में कंफर्म नहीं है भाई, 3 हाइड्रोक्सी या क्या बोला मैंने, बीटा हाइड्रोक्सी, ये एल्डोल के ही रूप हैं, उसी का प्रोडक्ट फाइनल के पहचान करने का तरीका है। अब जब मैं सोचूं यार एल्डोल लगानी, क्या लगानी है, वो लगती है एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर, मेरे को क्या दिया, अल्कोहल दिया, क्या दिया, मैंने पूरे चैप्टर में बोला अल्कोहल से क्या बना दो, एल्डिहाइड बना दो, किसका यूज करें, PCC, वो आपको कभी भूलता नहीं है PCC, क्योंकि PCC का काम क्या होगा, वेरी गुड, इसको एल्डिहाइड बना दे। अब एल्डिहाइड एक लेना होता है एल्डोल में, 2 लेना होता है,
वो बार लिख दो आपके स्थान का। डिल्यूट लेना होता है कॉन्सेंट्रेट नहीं लेना। ये डिल्यूट, ये H को क्या बोलते हैं? एसिडिक H। क्या बोलते हैं? एसिडिक H। इसकी वजह से इसका लॉस होता है, इसको बोलते हैं माइनस H। क्या बोलते हैं? माइनस। और इसी माइनस H का इसको ऐसे करके ऊपर करके ऐसे करके इसको लिख देते हैं, है ना? इसको माइनस H बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्लस H, शॉर्टकट। तो जैसे मैंने ये काम करा तो ये क्या हो गया? CH3। ये क्या हो गया? CH। इधर क्या आ गया? CH2 CH। इसको बोलते हैं 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। क्या बोलते हैं इसको? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। तो मेरे साथ बोलो, कभी भी फील आए 3 हाइड्रोक्सी का, किसका फील आए? 3 हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी का, किसका आए? और क्या लगाने का? और एल्डोल किसके ऊपर लगता है? अल्कोहल के ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर। और एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या डालना पड़ता है? PCC। एक एक रीजन पकड़ो, सारे पकड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत ही नाजुक सा कुछ। नॉट मोर देन कंडीशन अप्लाई। 2 स्टेप से ऊपर नहीं लेना, उसमें क्वेश्चन में कंडीशन लगा। हाँ, बेंजीन। बेंजीन से आपको इतना तो पता, नाइट्रेशन करोगे तो वो मेटा पे आएगा। आइसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर कोई बता पाएगा क्या? रिंग के ऊपर CO और इसकी मेटा। हाँ, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है तो नाइट्रो को मेटा पे पहुंचाता है। तो पहले वो कर दो, फिर नाइट्रेशन कर दो। अब रिंग के ऊपर COCH3 कैसा है? स्पिरिटल कराफ्ट। लो, क्या दिक्कत है? स्पिरिटल कराफ्ट की 7 CH3 COCl इन द प्रेजेंस ऑफ Al। क्या से टूटा? रिंग के ऊपर ये लगा दिया, फिर इसकी नाइट्रोजन का एक स्टेप ये हो गया। और जब नाइट्रोजन करते हो HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस ऑफ O, क्या बनेगा? मेटा के ऊपर क्या लगता है? अब देखो कितना बढ़िया कहता पैरा बनाना। क्या बनाना? बनने, अगर नाइट्रो भी पहले ऐड कर दिया वो भी मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है? तो रूट कुछ और ही फॉलो करना पड़ेगा, कुछ भी डाल दो, तब से मेटा बनना है। क्या बनना है? क्योंकि दोनों ग्रुप कौन से हैं? मेटा डायरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगला ट्राई करो। पहले तो स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाओ। बेंजल्डेहाइड 2, 2 स्टेप से ज्यादा नहीं चाहिए। लगाओ जी, दिमाग लगाओ। बेंजल्डेहाइड 2 बेंजोफेनोन। क्या लगा रहे? क्योंकि कार्बन डबल करना है, मतलब कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ ऐसे ही पूछ रहा है ना। अब वुड से हो नहीं सकता, वुड से लाइट के ऊपर है। करेक्ट। आप देखो, एल्डेहाइड के ऊपर अगर अपन किसी तरह से ये रिंग अटैक करा दें, रिंग अटैक करा दें, रिंग अटैक कराने का सबसे बढ़िया मेथड आपको बता देता हूँ क्या होता है। सुनो, ग्रिग्नार्ड कौन होता है? मैंने आपको पहले पूरे चैप्टर बोला, एल्डेहाइड कीटोन में जनरली क्वेश्चन एल्डोल के ऊपर घुस रहा है या ग्रिग्नार्ड के ऊपर घुस रहा है। इसके ऊपर जो पता नहीं चलेगा आपको, पता लगाने का एक ही रूट है भाई, मेरे को बड़ा बड़ा बेंजीन चाहिए। अब मैं बेंजीन किसी के ऊपर डायरेक्ट कैसे लगा सकता हूँ?
तो उसने ऐसे चूज कर लिया ग्रिग्नार्ड रीजन ये वाला रिंग, और साथ में क्या चूज कर लिया MgBr, और उसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर। अल्कोहल फिनोल ईथर में आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर एल्डिहाइड के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो वो 2 डिग्री का अल्कोहल बनाता है। कितने डिग्री का बनाता है? 2 डिग्री। दोबारा बोलो, क्या बनाता है? 2 डिग्री। मैंने रिंग को देखो, कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर कुछ भी लेके आना है, देखो ये चीज एक्स्ट्रा लेके आनी, सोचो मेरे माइंड में क्या चल रहा है, ये चीज एक्स्ट्रा लेके आनी। अब ये चीज एक्स्ट्रा अटैक कैसे करेगी? अगर आप ग्रिग्नार्ड चूज करोगे। क्या चूज करोगे? तो ग्रिग्नार्ड चूज करा, इसका नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको अल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा? स्टेप नंबर 1 अल्कोहल बन गया। ये तो वही मजाक कर गया, कहता है ठीक है अल्कोहल बना दिया, वेरी गुड। कहता है अल्कोहल से क्या मेरे को कीटोन बनाना आता है? यस, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनाने के लिए आपका क्या डालते हैं? क्वेश्चन क्या होगा? तो आज आपने नई चीज सीख ली, अगर कोई ग्रुप कार्बोनिल के ऊपर अटैक कराना है, सीधा सीधा अटैक कराना है, सीधा वही जुड़ जाए, तो ग्रिग्नार्ड का सहारा लेके उसके साथ ग्रिग्नार्ड जोड़ के उस कंपाउंड को उसके ऊपर साथ में आप जोड़ सकते हो। किसमें बच्चे? देखो ओवरऑल क्या है, यहाँ पे क्या है वो साथ में डालते हैं MgBr ऐसे आइटम। पानी तो फ्री में है ना, पानी को भी चक्कर नहीं। क्लियर हो गया? सर यूट्यूब पे डाल, यूट्यूब हाँ तो सही, कॉपर ट्यूब भी डाल सकते, क्या डाल सकते? कॉपर ट्यूब, और क्या था? हाँ सही बोला, कॉपर ट्यूब कितना था? ऐसी बात नहीं, ऐसे हंसो ना। चले आगे, बड़े आगे, चले चले। एक चीज और, जब भी ब्रोमो बेंजीन आए, क्लोरो बेंजीन आए, नहीं हत्ती ग्रिग्नार्ड के थ्रू ही होने हैं। क्या है? ब्रोमो बेंजीन आए, क्लोरो, ये ग्रिग्नार्ड के थ्रू ही कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फिक्स है, हमने पूरा पेपर भर देना, एक क्वेश्चन नहीं होना आपसे, क्योंकि ब्रोमोबेंजीन है। क्योंकि आपने अगर ये लाइन नहीं सुनी, अरे ब्रोमोबेंजीन है भाई, ब्रोमोबेंजीन का आप कुछ नहीं कर सकते, बाया ग्रिग्नार्ड ही इसको कुछ ना कुछ करवाता है, बाकी ये लाइफ में रेजोनेंस करके टूटते नहीं। 1 फिनाइल इथेनॉल, इथेनॉल ये हो गया, 1 फिनाइल है तो इथेनॉल इधर ही डालना पड़ेगा, इधर CH3 डाल दिया और इसके साथ फिनाइल लगा, 1 फिनाइल इथेनॉल। अब देखो कितना बढ़िया पार्ट, सर ब्रोमोबेंजीन का कुछ होना किसके थ्रू होना है? ग्रिग्नार्ड बनाने के लिए क्या डालो? Mg, राइट। स्टेप बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे? 2 स्टेप लगाने हैं। अगर इसको ग्रिग्नार्ड बनाया हो जाएगा, हो गया हो गया हो गया। मैग्नीशियम और ट्राइथर ग्रिग्नार्ड बना दिया, लो जी। तो देखो अभी बताते हैं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, हमें कितने कार्बन? 2 चाहिए एक्स्ट्रा, कितने कार्बन चाहिए? 2 चाहिए। और कितने डिग्री का अल्कोहल है? 2 डिग्री। कितने डिग्री का? 2 डिग्री। तो इथेनॉल हम इसके ग्रिग्नार्ड का अटैच कराएंगे, वो किसके ऊपर कराएंगे? CH3 बोलो हाँ या ना। अब जैसे ही ये नेगेटिव भाई साहब इसके ऊपर अटैक करें, बन गया। क्योंकि आपने अब ये समझा ब्रोमोबेंजीन किसके थ्रू जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको अल्कोहल बनाना था, आप क्या डाला? एल्डिहाइड। कितनी कार्बन चाहिए वो देख लो, जितनी एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि आपको तो मन चाहा जब बोलूं मैं कार्बन, तो आपको हेल्प कौन करने वाला है? ग्रिग्नार्ड तो करने वाला। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए फिर, बेंजल्डेहाइड टू क्या बोला? 3 फिनाइल। ये क्वेश्चन वैसे तो एल्डोल से होना है, किससे होना है? एल्डोल। बट ये पता कैसे चलेगा? क्रॉस एल्डोल। देखो बेंजल्डेहाइड क्या होता है?
ये हो गया 3 फिनाइल इथेनॉल 3 फिनाइल, बट ये तो अल्कोहल आ गया। अब तो हाइड्रोक्सी पड़ा ही हुआ है। अरे इथेनॉल है, 2 फिनाइल इथेनॉल होगा, 2 फिनाइल इथेनॉल। क्वेश्चन में एरर हो, चलिए 1। अब सही है। अब बच्चा फंसता है, सर 2 कार्बन चाहिए, क्या चाहिए? वैसे तो मन चाहे तो ग्रेगनर के थ्रू कर सकते थे, बट कंडीशन अप्लाई थी 2 से ज्यादा स्टेप होने नहीं चाहिए। तो कार्बन और किससे बढ़ सकती थी? एल्डो से भी तो बढ़ा सकते हो आप। किसके थ्रू? जब मैं इसके ऊपर क्रॉस एल्डोल लगाऊंगा, 2 कार्बन एक और एल्डिहाइड ले आता हूं, कौन सा एल्डिहाइड लेके आऊं? CH3CHO ले आऊं? गड़बड़ है? अरे अरे, लो जी आप क्वेश्चन सेट कर देते हैं। क्या होना चाहिए? 3 फिनाइल, क्या होना चाहिए? लो जी एक बार देख लेते हैं बनता भी है या नहीं बनता। फिर इसमें आपको CH2 और ऐड करना, 1 2 3। सोचो आपके पास एक कार्बन तो है ही, आपको 2 कार्बन और इंक्रीज करने, 2 कार्बन और इंक्रीज कर, बात को ध्यान से समझो। एक कार्बन तो है ही है, 2 कार्बन आपको और इंक्रीज करनी, किसके थ्रू करोगे? कैसे करें? कर दिया। साथ में क्या डालें इसके? डिल्यूट। एक ही चीज हुई। यहां से क्या लिखें? -H। और कंडेंसेशन लगाएंगे, क्या करें? कंडेंसेशन लगानी पड़ेगी तो 2, नहीं तो हमें हाइड्रोक्सी अल बन जाएगा। तो डिल्यूट NaOH के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? हीट करना। साथ में हीट कर दिया, साथ ही में क्या कर दिया? कंडेंसेशन कैसे लगाते हो? -H2 और -2। तो इसको मैंने ऐसे करके लिख दी, CH यहां पे क्या आ गया? CH, ये हो गया एक स्टेप, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। अब आपको यहां पे बच्चे अल्कोहल चाहिए, क्या चाहिए? अल्कोहल चाहिए, और डबल बॉन्ड भी नहीं चाहिए। तो शॉर्ट में समझो, बेंजाइल्डिहाइड था मेरे पास, क्वेश्चन में क्या था? 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तब तक हमें कोई बात समझ नहीं आएगी। यहाँ पे बेंजाइल्डिहाइड में एक कार्बन, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कार्बन कितने चाहिए? 2 चाहिए। मैंने आपको पहले बोला 2 कार्बन इंक्रीज करने के लिए KCN आप यूज कर देख सकते हो, वुड्स रिएक्शन आप लगा नहीं पाओगे। या तो आप किसके बारे में सोच सकते थे? ग्रिग्नार्ड रिलेशन, उसके लिए भी क्या चाहिए? हलाइड चाहिए। क्या चाहिए? तभी आप उसका कुछ ना कुछ ग्रिग्नार्ड कर सकते थे। हाँ, अब सिंपल सा बात है, अगर आप ग्रिग्नार्ड बाहर से भी डालते तो वो 2 डिग्री अल्कोहल बना के देता, फिर आप उसका अल्कीन बनाते, फिर वो स्टेप लंबे हो जाते। शॉर्टकट में अगर आपको कार्बन को बढ़ाना भी है तो आपके पास एक और एक्शन लिस्टेड है, वो कौन सी है? एल्डोल। कौन सी है? एल्डोल। एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी पॉइंट मेमोरी में स्टोर कर लो। कार्बन बढ़ाना है तो और क्या कर सकते हो आप? एल्डोल के बारे में भी सोच सकते हो। एक एक करके मना करो ना, KCN ना, वुड्स ना, बाहर से ग्रिग्नार्ड डाला ना, क्योंकि उससे 1 डिग्री अल्कोहल बनना ही नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन कौन सी रखना? एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। कौन सी वाली? तो क्रॉस एल्डोल में मैंने एल्डिहाइड डाल के Na में डाल के एसिड डाल के या हीट कर दिया, मेरे पास एल्डोल कंडेंसेशन लगी। अब यहां से यहां तक जाना है तो आपको ऐसा रिएजेंट चूज करना पड़ेगा जो दोनों को रिड्यूस कर दे। तो उसका आंसर क्या है? H2, क्योंकि एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता है और डबल बॉन्ड को भी क्या कर देता है? सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देता है। इज दैट क्लियर? पक्की बात है? समझ आ रहा है या ऐसे ऊपर से जा रहा है? पैदा हो रहा है? रिएजेंट घुस रहे हैं? नहीं तो आपने तो लास्ट में कहा था ना सर ये नहीं आता। चलिए बस एक आधा पार्ट और है इसका, बस लॉजिक चेक करें क्या लिखा है। अल्फा हाइड्रोक्सी, मैंने कुछ बोला था? SCN, क्या बोला था? तो SCN का अटैक करके हाइड्रोलिसिस का तो अपने आप ही आंसर आता है।
दिस इज बेंजाल्डेहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? COOH। अब इसकी अल्फा पे क्या हाइड्रोक्सी है, साथ में क्या है, फिनाइल। ऐसा, तो मैंने पहले बोला ऐसा क्वेश्चन SCN के थ्रू ही होगा। तो आप इसके अंदर क्या डालो बोलना, जैसे SCN डालोगे ये साइनाइड भाई साहब इसके ऊपर अटैक करेंगे, ये OH बन गया, ये H बन गया और ये साइनाइड बन गया। इज इट ओके? साइनाइड को कार्बोक्सिलिक में चेंज करना, आपको क्या करना होगा? ये क्वेश्चन तो आसान था क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी फटाफट ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नहीं पकड़ा होता तो आप कुछ भी करते रहो, रिएक्शन आपसे हिलना ही नहीं है। ये तो आसान है। बेंजोइक एसिड 2 तो प्रेफर है। अब बच्चा गलती यहाँ पे क्या करता है, बेंजोइक एसिड है तो पहले अल्कोहल बनाऊं या पहले नाइट्रो करूं? दिस इज बेंजोइक एसिड और दिस इज बेंजाइल और नाइट्रो। पहले क्या करूं? नाइट्रेशन करूं क्योंकि वो उसको मेटा पे ले। तो नाइट्रेशन करने के लिए HNO3 प्लस आप में क्या चाहिए बोलो? H2SO4। क्या होगा? रिंग, साथ में क्या बनेगा? COOH, मेटा पे क्या आ गया? N। बोलो बात समझ आई नहीं है? ओके, अब मैं इसका अल्कोहल कैसे बनाऊं? रिडक्शन, क्या डालूं? इसको अल्कोहल में चेंज कर, कुछ खत्म हो गया। चलिए एक और रूट पे आता है। 5 पार्ट है, अभी बाद में करते हैं नहीं तो फिर हैवी हैवी हो जाएगा। अब थोड़ा करते हैं इजी पार्ट। क्या लिखा है? टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश। बट इससे पहले जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? कन्वर्जन। कितने पार्ट करे हमने कन्वर्जन के? टोटल 9 पार्ट से आपको क्या समझ आया, क्या करा हमने? मेरे साथ बोलो अभी। ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अगर लाइफ में इसका कुछ करना है तो किसके थ्रू कर सकते हैं? किसके थ्रू? ग्रिग्नार्ड के थ्रू कर सकते, कुछ भी करना है। ग्रिग्नार्ड से एक कार्बन बढ़ता है, मन चाहे जितने चाहिए उसके हिसाब से आप MgBr लगा दो, अपने आप अटैक करा दो। आपको ये भी बताना चाहिए जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है, किसके ऊपर? तो आपको थोड़ा ऐड ऑन कर देता, कितने डिग्री का अल्कोहल बनाना? 1 डिग्री। एनी अदर एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर अगर अटैक करे, ये बात पता होनी चाहिए। जब आपको लगे कि यार ना KCN यूज हो रहा है ना ग्रिग्नार्ड यूज हो रहा है, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन कार्बन बढ़ाने की कौन सी है? और एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है, अगर आपको उसको रिड्यूस करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? H2PD। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में चेंज करना, आपको क्या चाहिए? LiLH4। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, टेस्ट ऑफ डिस्टिंग। ये तो वैसे ही खा होता है, इसमें तो 4 टेस्ट है, तो मजे वाला टॉपिक है, ये तो खा लो। इसमें पहले टेस्ट का नाम है टॉलेंट टेस्ट। कौन सा? टॉलेंट टेस्ट। टॉलेन, टॉलेन कौन कौन देता है? एल्डिहाइड देता है, यस। कीटोन देता है, नो। एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है, यस। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देता है। अगर मैं बात करूं फेलिंग टेस्ट, किसकी टेस्ट? ये कौन कौन देता है? एलिफेटिक एल्डिहाइड देगा, और एरोमेटिक नहीं देगा क्योंकि वीक होता है ऑक्सीडाइजिंग। क्या होता है? वीक होता है, वो थोड़ा तगड़ा होता है टॉलन वाला। हाँ वो भी कह सकते हो। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये नहीं देगा। बट अगर आपने बायोमोलिक्यूल में जाना है, किसमें जाना है? उसमें आपको ग्लूकोज मिलता है और क्या मिलता है? फ्रक्टोज। उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो हम उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं? क्योंकि टोलेंट टेस्ट भी मारती है और वो फेलिंग भी मारती है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर पूछे, क्या पूछे? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो फ्रक्टोज को ले जाना, वो रिड्यूसिंग शुगर होता है, वो टोलेंट टेस्ट भी देता है और वो फेलिंग। ये बात पहले मेमोरी में डाल दें। अब इसमें देखो कौन सा टेस्ट, प्रोपेनल प्रोपेनॉन। किससे करूं? रिएक्शन आती है,
रिएक्शन लिख पाओगे खुद पे खुद? टॉलन टेस्ट, टॉलन रिएक्शन होता क्या है? NH3 इसके ऊपर कितना चार्ज, और ये आपको पता है ये भाई साहब एल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देते हैं, कीटोन को चेंज नहीं कर सकते हैं, और खुद ये सिल्वर में चले जाते हैं, और सिल्वर के जब छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं तो मिरर लाइक अपीयरेंस आ जाता है। कौन सा लाइक? मिरर लाइक अपीयरेंस आ जाता है। रिएक्शन लिख पाओगे? इतना तो आता ही है अभी इस लेवल पे। अगला क्या है? एसिटोफिनोन एंड एसिटोफिनोन कौन सा टेस्ट मारे? रिएक्शन लिख के देनी है, ऐसे नहीं वो उठा के लिख के आइडोफॉर्म ये देखा ये नहीं देखा, मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलना। ठीक है, तो आइडोफॉर्म लिखना, रिएक्शन आपको लिखना सिखाया हुआ है, तो आप बोलो इसमें जब आई इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH डालेंगे तो ये रिएक्शन देगा, और ये भाई साहब रिएक्शन नहीं देगा। उसमें येलो पीपीटी आएगी, इसमें येलो पीपीटी नहीं आएगी। ओके, प्लस सी फिनोल एंड बेंजोइक NaH कौन देगा? फिनोल नहीं देगा, क्यों? ये IIT एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, बट है बेसिक है, NCERT से उठाया गया था क्वेश्चन। फिनोल वीक एसिड है, क्या है? वीक एसिड। उस क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, कहता है ये है ऐसे मिक्सचर था, टेस्ट ट्यूब था, अगर आप इसके अंदर NaCO3 डाल, क्या डाल दो, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिस्क एफर्वेसेंस होगी या नहीं होगी, तो आंसर क्या आएगा? नहीं होगी, क्योंकि ये भी वीक बेसिक है और ये थोड़ा वीक एसिड है। बट कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, इसके मुकाबले थोड़ा क्या तगड़ा एसिड है। जब भी एसिड को आप NaCO3 के साथ रिएक्ट करके आपको पहले बताया क्या निकलता है? CO2 गैस, उसको बोलते हैं ब्रिस्क एफर्वेसेंस। इसमें ब्रिस्क एफर्वेसेंस होएगी और ऊपर वाले में नहीं। वैसे करके इधर H2O बन गया, साथ में क्या आ गया? CO2। वेरी गुड। FeCl3 टेस्ट अगर आपने अल्कोहल पढ़ा है, क्या पढ़ा है? उसमें फिनोल के लिए, पूरे फिनोल को सबसे अलग करने के लिए एक टेस्ट बनाया गया FeCl3, जिसमें वॉयलेट कलर आता है। कौन सा कलर आता है? तो वो भी आप इसमें चाहे ऐड ऑन कर सकते। क्लियर है? बेंजोइक एसिड यानी इथाइल बेंजोएट, कौन सा टेस्ट लगा? NaH। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जितने टेस्ट आते हैं वो कौन किसके थ्रू हो जाएंगे? NaCO3। इसमें CO2 आएगा, बट इसके अंदर CO2 नहीं आएगा, क्योंकि एस्टर है। कौन है ये? एस्टर है। बट बच्चों को स्ट्रक्चर बताना नहीं आता, वैसे देख के डर जाते हैं, छोड़ो यार क्या बात, सीधे लिख देंगे। तो इथाइल बेंजोएट, बेंजोएट मतलब रिंग होगी, रिंग के ऊपर क्या होगा? ऐसे ऐसे करके कार्बोक्सिलेट होगा, और इसके साथ ये क्या होगा? इथाइल। इसको बोलते हैं इथाइल बेंजोएट। क्या बोलते हैं? इथाइल बेंजोएट। समझ गए? क्लियर है? पक्की बात है? चलिए, बड़ा आसान है। 2 on 3 on, कौन सा टेस्ट? ये आइडोफॉर्म देगा, और ये इसमें फ्री मिथाइल ग्रुप है, उसके अंदर फ्री मिथाइल ग्रुप नहीं। तो आप बार बार एक्शन लिख के टाइम खराब नहीं करेंगे, एक्शन लिखनी अभी आपको आती है। बेंजल्डिहाइड आयन कौन सा मारे? फैलिंग। कौन सा टेस्ट? फैलिंग दो तरह का होता है, फैलिंग ए, फैलिंग बी। कॉपर, अगर आप इसकी रिएक्शन लिखते हो तो बेसिक मीडियम में कॉपर 2 पॉजिटिव लिख देते हो। बेसिक मीडियम में क्या लिखते हो? कॉपर 2। तो अगर आप फैलिंग टेस्ट मारते हो बेंजल्डिहाइड के ऊपर तो नहीं लगेगा, और प्रोपेनॉल के ऊपर लग जाए। तो इसको किसमें चेंज करते हैं? कार्बोक्सिलेट में। साथ में क्या बनाता है? Cu2। इसका कलर कौन सा था? रेडिश ब्राउन पीपीटी, रेड ब्राउन पीपीटी। दोबारा कौन सी पीपीटी? रेड ब्राउन पीपीटी। क्लियर हो गया है वाला? ये भी आसान है। इथेनॉल एंड, अच्छा क्वेश्चन है, दोनों एल्डिहाइड देंगे, दोनों ना टॉलन ना फैलिंग, दोनों मानेंगे। इसमें आइडोफॉर्म बचेगा, क्या बचेगा? रीजन, क्योंकि एल्डिहाइड के साथ ये वाली कार्बन वाली क्या है, इसको क्या बोलते हैं? फ्री
मिथाइल बोलते हैं। तो ये कौन सा टेस्ट मारेगा? ये हाइड्रोफॉर्म मारेगा, दूसरे वाला नहीं मारेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको लिखना है हाइड्रोफॉर्म के साथ क्या बनेगा और उसके नीचे अच्छे से लिखाना है येलो पीपीटी फॉर्म्ड होंगे। क्या होंगे? येलो पीपीटी फॉर्म्ड होंगे। ओके हो गया? जर्नल क्वेश्चन। ये बच्चे क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं तो आपको नहीं करना है ऐसे काम। वैसे तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है मैंने? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिखा है? किसका बनाना है ना, वो मेंशन नहीं है अभी। अभी चेक कर लेते हैं। अब पहले ये क्वेश्चन पे आओ। अब थोड़ा लाइक फील, रिलैक्स फील। तो कन्वर्जन जब करते हैं ना, हाथ से बड़ा पड़ता है माइंड के ऊपर, क्या हो क्या रहा है। चलिए अब दिखाता हूं अच्छे वाले क्वेश्चन। क्या लिखा है? अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग। थोड़ा खुद सोचो। इसको लिखता हूं 1 2 3। सब सारी क्लास सोचो सबसे ज्यादा किसका होगा। सोचो सोचो। भयंकर क्वेश्चन आपको सीबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन आ गया। क्या आंसर लिखोगे? बैंड बजा दी सर। 1 2 3 चैट बॉक्स में जो ऑनलाइन लगे बात बताएं क्या लिखेंगे? 1 2 3 पूरा एल्डेड की टोन पढ़ लिया। सर ने फंसाया कहां पे? बॉइलिंग पॉइंट पे, जहां पे दुनिया फंसती नहीं है। सबसे ज्यादा किसका होगा? कार्बोक्सिलिक का होगा, क्योंकि इसके बीच में एक टाइमर बनाता है। क्या बनाता है? इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ज्यादा होता है। सबसे कम किसका आएगा? एल्डिहाइड का। किसका आएगा? उसके बाद किसका आएगा? अल्कोहल का। अल्कोहल में कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन। एक बार बनाता है। क्या बनाता है? एक बार। आई कार्बोक्सिलिक एसिड। दो बार जुड़ जाता है, डाइमर बनाता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है जी। अल्कोहल जल्दी उड़ जाती है, एसिड जल्दी उड़ता नहीं। बढ़े आगे। अब खुद पे खुद करो क्वेश्चन, ये तो जर्नल क्वेश्चन है। क्या है? व्हाट मेक एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। एसिडिक एसिड में ऐसा क्या होता है जो उसको तगड़ा एसिड बनाता है एज कंपेरिजन टू? कोई बताएगा? आपने ये एक बात बोलनी है, ये कौन सा एसिड है? जब ये एच छोड़ दे, जब कोई एसिड एच छोड़ दे, उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस बनाना। क्या बनाना? कंजुगेट। साथ में बोलो, अगर कोई एसिड एच छोड़ दे, इसने एच छोड़ दी, इसलिए क्या बनाया? कंजुगेट बेस। क्या बनाया? कंजुगेट बेस। अब इसका जो कंजुगेट बेस है, ये रेजोनेंस में क्या हो जाता है? स्टेबलाइज हो जाता है। तो आपने कहना है negative charge is delocalized on more electronegative oxygen atom। क्या लिखना है? नेगेटिव चार्ज, पहले इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है। CH3 C, इसका वो नेगेटिव बना दो, इधर ऐसे साथ में लिख दो नेगेटिव चार्ज इज delocalized on more electronegative element। इसकी वजह से इसका जो कंजुगेट बेस है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। इसलिए ये क्या बनाता है? तगड़ा एसिड बनाता है। क्या बनाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फिनोल में इतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ दो है, तो आपने कहना ये दो ही चार के बराबर खड़ी उतरती है, क्योंकि वहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। बट कार्बोक्सिलिक एसिड में कंजुगेट बेस में इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाता है थ्रू रेजोनेंस। थ्रू रेजोनेंस। बात समझ में? पक्की बात है। देख लो, सोच लो।
आ जाओ फिर, ये तो वैसे मैंने करा दिया था, एमसीक्यू में करा दिया था मैंने। क्या लिखा मैंने? फ्लोरीन इज इवन देन पैराफ्लोरोबेंजोइक, वहां पे क्वेश्चन आना, इवन देन पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक, इज लेस एसिडिक देन पैराफ्लोरो, ये तो करा दिया था एमसीक्यू, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग क्या होती थी, रेजोनेंस अच्छी होती थी, इसलिए रिलीजिंग ग्रुप बन जाता था। क्या बन जाता था? याद आया नहीं आया? ठीक है, इसका आंसर क्या लिखो? बेंजाल्डेहाइड reduced tolerant reagent but not Fehling solution. Explain. इसमें आपको ये मेंशन कर देना है, अगर वो उसको रिड्यूस कर सकता है तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। ये खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज। क्या होता है? ऑक्सीडाइज। आंसर क्या लिखेंगे? टॉलरेंट रिएजेंट इसको बोलते हैं आपका, ऐसे खुद ये क्या होता है? रिड्यूस होता है, तो कहलाएगा क्या? ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो आपने ये कहना है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? वीक ऑक्सीडाइजिंग, इसलिए ये रिएक्शन शो नहीं कर पाता। समझ क्लियर? पक्की बात, ये मेंशन करना जरूरी है, वो वीक होता है और वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। टॉलरेंट और फेलिंग में तगड़ा कौन है? कमजोर कौन है? समझ? ये तो खा जाओ। हाँ, दोबारा बोलना। इससे भी कर C6H5COCH3 is much less reactive than this towards nucleophilic addition reaction explain। वो तो आंसर है। एक तो लिख दो आप स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या लिख दो? क्या लिख दो? एक आप ये लिख सकते हो रेजोनेंस। क्या लिख सकते हो? बनाओ के बता दो कि थोड़ा एक्सप्लेन है। देखो यहां से ऐसे जाता है, यूं करके यूं, तो ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। क्या हो जाता है? लेस इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो गया कंपैरेटिवली दिस, वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक, उसके ऊपर जल्दी अटैक हो जाएगा इसके ऊपर। यार इसमें दोनों तरफ से, इसमें भी रश है बट इसमें थोड़ा रश समझ? वो एक एच छोड़ देगा तो वो भी रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा, फिर तो मतलब एच छोड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में छोड़ने की बात ही नहीं करनी। पहली बात तो एच छोड़ने की बात तब करनी जब एसिड बेस रिएक्शन। समझ गए? तो उसमें क्या होगा? कौन सा? अब इसमें रश ज्यादा था, और बल्कीनेस, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अंदर घुस नहीं अलग क्वेश्चन चला जाता। ये भी लिस्टेड क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर वेयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड। पहली बात मेरे साथ बोलो, एल्डिहाइड मोर एक्टिव देन कीटोन, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी। इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2, इसको नाम देते हैं 3, इसको नाम देते हैं 4। एल्डिहाइड वाली चूज करो पहले, 1 और 3। ज्यादा एक्टिव कौन होगा? क्योंकि उसमें रश क्या है? वेरी। उसके बाद वेरी, उसके बाद कीटोन। कीटोन एक में 2 मिथाइल है, एक में इथाइल है। ज्यादा बल्कीनेस किसमें आ रही है? सबसे क्या आएगा? फिर लास्ट ऐसे आंसर आ गया। SCO is more active toward this, क्योंकि इसका कौन सा इफेक्ट मारेंगे? तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, कम करेगा? क्या कर देगा? इसलिए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आके अटैक नहीं कर सकता। चलेगा? दौड़ेगा? What type of ketone under iodoform reaction? The ketone which having ketone which having free undergo कौन सी रिएक्शन? चलेगा? pKa, बच्चे को ये समझ नहीं आता, कई बार पूछा जाता है। जिसका Ka ज्यादा है, बोलो जिसका
उसका एसिडिक भी क्या है, उसका pKa ऐसे याद करें, Ka ज्यादा मोर एसिडिक, pK कम। क्लोरो एसिडिक एसिड, क्या लिखा, क्लोरो एसिडिक एसिड, ये हो गया, ऐसे करके साथ में क्लोरीन लगा, क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट बचेगा, आधे बच्चे क्लोरीन पता क्या करें, प्लस आर, सुनते हो मेरे को, ये रिंग के साथ नहीं, रिंग के साथ केला है, अगर केला क्लोरीन होगा तो कौन सा इफेक्ट मारेगा, तो इधर माइनस आई बच रहा है, और एसिडिक एसिड में कौन सा बच रहा है, प्लस है, प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है कम क्या करता है, क्लियर हो गया, पक्की बात है। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा बताता हूँ आप लोगों को, इसमें बच्चे फंसते हैं, बहुत भयंकर क्वेश्चन है ये वाला, मैं फिर आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने फंसना है। इसने तो अभी थैंक यू लिखा, अभी आपका थैंक यू कट मार, रुक जा, क्या कर, रुक, ये क्वेश्चन इतना भयंकर है, बच्चे आंसर नहीं दे पाते, या तो रटा हुआ है तो बच जाओ, रटा हुआ है तो, नहीं तो आप बच नहीं सकते। पूछो, हमने एमसीक्यू में भी करा था, बट उधर आपने रट्टा मार लिया फटाफट, बट फिर बच्चे ने बोला सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, समझा देना, मैं आपको बता देता हूँ हो क्या है। पहली चीज मेरे साथ, कौन सा एसिड है बोलो, दोबारा बोलो, एक बार और बोलो, कौन सा एसिड, अब है ना स्वाद ही आ गया, सर स्वाद ही आ गया, कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक, भाई इतना खतरनाक क्वेश्चन है ये, मतलब बच्चों की बैंड बजाता है। मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट मारूंगा इसके ऊपर, क्या मारूंगा, कि आप गलत बोल रहे हो। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, आप अभी जल्दबाजी मत, अभी पहले आप इसमें सोचो, ये 1 और ये 2 और ये 3, सबसे घटिया एसिड कौन है, पहले तो ये देखो, ये तो सभी बच्चों को पता लग गया, कौन सा, 3, व्हाई नॉट 2, हाँ एक एक करके, व्हाई नॉट 2 घटिया एसिड, व्हाई नॉट 2, यस मैडम, सर 2 में, 2 में एक एक करके पूछता, फंसा दिया ना, रिंग का, अब देखो मैं आपको दोनों चीजें, इसने बोला रिंग का माइनस आई इफेक्ट है, मैंने बड़े अच्छे से स्वीकार कर लिया, इसका प्लस आई इफेक्ट है, ये तो हर बच्चा जानता है, बोलो हाँ, सबसे घटिया एसिड बोला आपने 3। अब मैडम मेरा क्वेश्चन है आपसे, मानो 2 में ज्यादा एसिडिक कौन, हाँ, जस्टिफाई, धनाधन, बोलती बंद, हाँ एक मिनट, इसमें भी जाएगा, ये भी कार्बोक्सिलिक, ये भी कार्बोक्सिलिक, ये दिक्कत आती है इसके अंदर, बात सही है, ये बात हर एक्सप्लेनेशन में ये डाला हुआ है, मेरी बात को थोड़ा समझना, देखो 2 और 3 से भिड़ना है, 2 और 3 से भिड़ना है, होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से सोचने की कोशिश करो, कोशिश ऐसा है, इससे कोई बच्चा फंसता नहीं, मैं आपको एक बार छोटी सी बात एक्सप्लेन कर दूं, आपने तो बोला 100% सही बोला, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, या बैच निकल जाता है, तो इसके रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती, ये बड़े आराम से डीलोकलाइज होता है, बोलो हाँ या ना, बड़े आराम से क्या होता है, डी
दोबारा बोलो क्या होता है? डीलोकलाइज होता है। सर ये भी को तो कार्बोक्सिलिक है, पर इसमें दो तरह की चीजें आ रही है। पहली चीज ये आ रही है कि ये यहां से ऐसे छोड़ के नेगेटिव हो जाए, ये भी ऐसे ऐसे चला जाए, चला जाए। बट ये रिंग क्या करते हैं, क्या करते हैं? रिंग क्या करते हैं? एक चीज ये पॉसिबिलिटी आ रही थी, एक रिंग भी अपने पाई इलेक्ट्रॉन को उसके बीच में जबरदस्ती घुसेड़ी जा रही। ये देखना, देखना क्या हो रहा है, यूं यूं। सर मेरा पॉइंट सोच लीजिए मैं क्या बोल गया। इधर भी घूम रहा था बट रिंग बीच में रुकावट पैदा कर रही थी कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के ऊपर ना जाए। इधर देखो कोई रुकावट, घूम रहा है फटाफट, कभी इधर नेगेटिव कभी इधर नेगेटिव ऊपर नेगेटिव, इसके बीच में थोड़ी देर तक 10% रुकावट डाली जा रही थी। पॉइंट समझ गए? इस वजह से तो आपको यही बताना था, इसका कंजुगेट बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इसका कंजुगेट बेस क्या है? ये पॉइंट समझ आया आपको? क्योंकि इसमें अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन खड़ा हो सकता था, आपके माइंड में एक और क्वेश्चन भयंकर खड़ा हो सकता था। बोलू भयंकर क्वेश्चन। आपने कहना सर रेजोनेंस हो रही है, टकाकी हो रही है, क्या हो रही है? मैंने बोला ये रेजोनेंस हो रही है, टकाकी हो रही है। सर ये रिलीजिंग हो गया, क्या हो गया? ये प्लस आर हो गया, क्या हो गया? प्लस आर। इधर कौन सा है? सर इसको तो वीक एसिड होना चाहिए। अरे 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 फंसा दिया। इसलिए इस क्वेश्चन से बचने के लिए आपको दो इकट्ठा कंपैरिजन नहीं करना, या तो पहले तो सीधा एसिडिक एसिड को पकड़ के चलो, नहीं तो फंस जाओगे आप लोग। क्योंकि ये सर में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपटीशन। ये 90% फॉलो करती है, ये 10% या 10 से 5% तक इसको तंग करती है, सारा का सारा तंग नहीं करती। ये बात पहले समझ रहे हैं, तभी हम इसका फैक्ट इतना ज्यादा यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। बात समझ गए? अब मेरे साथ बोलो, सबसे तगड़ा एसिड कौन है? फॉर्मिक, बेंजोइक, एसिडिक एसिड? फॉर्मिक, क्योंकि उसका कंजुगेट बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग। बेंजोइक एसिड और एसिडिक एसिड में तगड़ा एसिड कौन है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड में फॉर्मिक एसिड तगड़ा क्यों था? क्योंकि उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग था। बेंजोइक एसिड का कंजुगेट बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि उसके बीच में क्या पैदा करी गई थी? रुकावट, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ रिंग। बोलो हाँ या ना? समझ आया नहीं आया? पक्की गल है? छोटा सा पार्ट और कर ले, बस होगी। ये लो लास्ट रह गया, फिर आपकी कन्वर्जन भी सारी सेट हो जाएंगी। 5-4 क्वेश्चन है। हाउ यू विल प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन? देखो फिर मेरे माइंड में क्या आया, मैंने आपको क्या दिया? ये एस्टर है। कौन है? एस्टर बनाने के लिए मेरी लाइफ में एक ही रिएक्शन याद है, एस्टेरिफिकेशन। कौन सी? एस्टेरिफिकेशन किसके ऊपर लगती है? ये हो गया जी बच्चों बेंजीन। क्या हो गया? दोबारा बोलो, एक बार और बोलो। अच्छा ये बेंजीन है, अब मैं इसका एस्टर कैसे बनाऊं? कुछ इसलिए स्टेप बोला, उसने बोला कुछ भी यूज करो, नॉट मोर देन वन ऑर्गेनिक रिएजेंट हैविंग नॉट मोर देन वन कार्बन। ऑर्गेनिक का ऐसा रिएजेंट लेना जिसमें एक से ज्यादा कार्बन ना हो। अब इसके ऊपर सबसे पहले कार्बोक्सिलिक बना दे। कैसे बनाए? अच्छा वो मेथाइल बेंजोएट बना, मैंने जी बेंजीन बनाया, बेंजोएट ये हो गया, साथ में मिथाइल लगा। बड़ी आसानी सी बात है, रिंग के ऊपर किसी तरह से कार्बोक्सिलिक लेके आओ। क्या लेके आओ? कैसे लेके आ सकते हो? पहले CH3 लगा के फिर KMnO4 डाल दो। वेरी गुड। तो कौन सी रिएक्शन मारो उसके ऊपर? रिडल करा, शाबाश, लग गई। क्या बन गया? CH3। अब क्या डालो? क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक। क्या बन गया? बराबर। क्या बन गया? कार्ब। ओके, वो टॉलुइन से एल्डिहाइड बनता है, जो आपको जरूरी टाइम कुछ भी कर सकते। और देखो इससे आप अल्कोहल बना लो, इससे आप क्या बना लो?
अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके कौन सी रिएक्शन करा दो, एस्टेरिफिकेशन। अल्कोहल कौन सा होना चाहिए बोलना, CH3, वो एक साथ में क्या होना चाहिए, H2, साथ में इसके पैरों में लिख दो कौन सी रिएक्शन। क्वेश्चन क्या हो गया, वेरी 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 सिंपल। मैंने देखो कैसे टारगेट करा, एस्टर बनाना, एस्टर कार्बोक्सिलिक अल्कोहल से बनेगा, रिंग से कार्बोक्सिलिक कैसे आएगा, टोल्यूइन लगा के KMnO4 डाल दो तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। बेंजीन से बनाना है मेटा नाइट्रोबेंजोइक, ये तो आसान ही है। बेंजीन से क्या बनाना है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। पहले तो बेंजोइक एसिड बना लो, पिछला स्टेप क्या हो जाएगा, सेम टोल्यूइन लगा के बेंजोइक बन गया। बाद में जैसे बेंजोइक बन गया वो पिछले स्टेप में आपका कर ही लिया, उसके बाद में इसकी क्या कर दो, HNO3 द फ्रेंड्स लग गया बेटा, यस लग गया। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाओ बेंजीन से, ओए होए होए। पहले बेंजीन से क्या बनाना है, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो। अब पहले तो टोल्यूइन बनाओ, इस पे क्या बनाओ, AlCl3, रिंग के ऊपर क्या लग गया, CH3। अब बच्चों पहले क्या कर दो, शाबाश नाइट्रेशन कर दो, कहां पे लगेगा, कहां पे लगेगा, तो यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे क्या आ गया पैरा। अब क्या डालो, KMnO4 हीट H प्लस करके हीट कर दो, आपके पास क्या बन गया, चलेगा। फिनाइल एसिडिक एसिड बनाना है, बेंजीन से क्या बनाना है, फिनाइल एसिडिक एसिड, ऐसे ऐसे करके यू करके ऐसे कैसे बना, अभी थोड़ा लंबा हो, पहले फिर वही बनाओ टोल्यूइन, फिर उसका H हटा के Cl लगाओ, फिर एक कार्बन बढ़ानी है, KCl का यूज कर। तो रीजन नंबर 1 CH3 Cl ACl3 करके टोल्यूइन बना दिया, इसका H हटा के क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट लगा दिया, फिर KCl यूज करा, और फिर उसकी क्या करी हम लोगों ने, हाइड्रोलिसिस हो गया, चलेगा। पैरा नाइट्रो बेंजल्डेहाइड बनाओ, पैरा नाइट्रो क्या बनाओ, अब बेंजल्डेहाइड है वही टोल्यूइन से इटार्ड पे ले जाओ, किस पे ले जाओ, हो गया क्वेश्चन। अब पहले फिर क्या लगाओ, CH3, इससे क्या बन गया, टोल्यूइन। अब फिर इसकी क्या कर दो, नाइट्रेशन, क्या कर दो, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, लो भी ऐसे करके CH3, इसकी यहाँ पे क्या लगा दिया, नाइट्रो। अब इसको अटाक लगा दिया, लाट कौन सी होती है बोलो, CR इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, सीधा हाइड्रोलिसिस करके आपके पास क्या बन गया, एटार्ड रिएक्शन लगा। कौन सी रिएक्शन, लिख दोगे तो टीचर थोड़ी खुश हो जाएगा। समझ आया, खाली तो नहीं हो गया, चलिए तो आज के लिए इतना ही है।